बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में जो था वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने अपनी एक्सरसाइज 2.1 का जो था वो किया था। इसके अंदर हम आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है आप पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जो बुक है मैथ्स की पेज नंबर 17 के ऊपर वो करेंगे। और ये आप देखेंगे कि आज का जो है क्लास और जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको पहले से भी ज़्यादा इजी लगेंगे। जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं वो यहाँ नीचे देखें, एक छोटा सा बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब का आपको बटन नज़र आएगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई क्लासेस का आपको पता चल जाए जब भी वो हम उनको अपलोड करेंगे। ठीक है, तो अपनी हम आज क्लास का स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी दुआ पढ़ लेते हैं ताकि हमारा काम और भी ज़्यादा आसान हो जाए और आपको जल्दी से समझ भी आ जाए। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ठीक है, लें डियर स्टूडेंट्स, हमने बिस्मिल्लाह भी पढ़ ली और अपनी दुआ भी पढ़ ली और अब हम अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना था। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हमने करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि राइट द नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 6। तो डियर स्टूडेंट्स, ये नेचुरल नंबर्स जो होते हैं इनको हम एक और नाम से भी पहचानते हैं जिसको हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। तो आप उसको नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं, और ये स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 और फिर ये बढ़ते चले जाते हैं। तो हमने ऐसे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो 6 से छोटे हों। तो ये तो बहुत ही आसान है, आपको फ़ौरन ही इसका सलूशन जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इसका सलूशन तो आपको फ़ौरन ही समझ आ गया होगा कि हम अपने नेचुरल नंबर्स जो हैं वो लिखें, लेकिन वो वाले लिखें जो 6 से छोटे हों। तो 6 से हमने छोटे यहाँ तो हमने 6 लिख दिया, ये वाला 6 यहाँ पे तो नहीं आएगा क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये था कि हमने 6 से छोटे लिखने हैं। स्मॉलर देन, ये देखें आपके सामने ये कंडीशन मैंने सर्कल की कि स्मॉलर हों, और किससे स्मॉलर हों? 6 से। तो इसमें भी कंडीशन देखें कि पहली बात के नेचुरल हों, दूसरी बात स्मॉलर हों 6 से। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर 6 तो नहीं आएगा और सिर्फ 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारा इसका जो सॉल्यूशन था इस हमारे क्वेश्चन का वो हमने लिख लिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये तो बहुत ही ईजी आपको लगा होगा। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में हमारे से क्या चीज़ जो है पूछी गई है। तो उसके अंदर हम उसकी पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि हमारे अगले क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमें कुछ नंबर्स के पेयर दिए गए हैं। हम लिख लेते हैं कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स state which number is greater। तो इसमें हमने अपने जो पेयर है नंबर्स का उसमें से
उस नंबर को सिलेक्ट करना है जो ग्रेटर होता है, ठीक है। तो फॉलोइंग मतलब जिसको हम कहते हैं उर्दू में दर्ज झेल, ठीक है। दर्ज झेल मतलब जो नीचे लिखा हुआ है, दर्ज का मतलब होता है लिखना, तो नीचे लिखे हुए नंबर्स में पेयर ऑफ नंबर्स। तो पेयर किसको कहते हैं उर्दू में, जैसे जोड़ा, किसी चीज़ का जोड़ा तो उसको पेयर कहते हैं। जैसे आप कह देते हैं कि पेयर ऑफ शूज़, जूतों का जोड़ा, ठीक है। तो पेयर ऑफ नंबर्स, लेकिन यहाँ जूतों का कोई जोड़ा नहीं है, यहाँ नंबर्स का जोड़ा है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग के नीचे दर्ज झेल पेयर ऑफ नंबर्स, जो आपको नंबर्स के जोड़े दिए हैं। स्टेट, यहाँ पे स्टेट का मतलब है लिखें, ठीक है। यहाँ पर स्टेट का मतलब लिखें, वैसे स्टेट के और भी मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब लिखें। विच नंबर इज़ ग्रेटर, ग्रेटर का क्या मतलब होता है, बड़ा होना। तो हमने ये लिखना है कि नीचे जो हमारे पास पेयर हैं नंबर्स के, उसमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हमारी जो है एक एक्सरसाइज होगी कि हम देखते हैं कि एक नंबर अपना लिखते हैं 3 4 5, ठीक है, और उसके साथ लिखा है 4 3 5। तो सबसे आसान तरीका ये है कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा जो लेफ़्ट पे एक्सट्रीम, जो हमारा मोस्ट लेफ़्ट पे नंबर है वो क्या है, 3। और अगर आप अपने राइट वाले नंबर में देखें तो यहाँ है 4। तो बाकी को पढ़ने की फिर उस वक़्त ज़रूरत नहीं होगी जब आपको पहले ही डिजिट से ये पता चल जाए कि इनमें से एक बड़ा और एक छोटा है। तो फिर इसको हम ना भी देखें, सिर्फ अभी पहले ही हम नंबर को देखें और वहीं से ये मालूम हो जाए। अब आप ये देख लें कि अगर हम अपना जोड़े का ये पहला नंबर देखें तो 3 है, और दूसरा देखें तो 4 है। अब 3 के बाद कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें यहीं से पता चल गया कि हमारा ये जो पहला ही डिजिट था, ये दूसरे वाला जो नंबर ये लिखा हुआ है, बीच में हम एक लाइन लगा देते हैं कि ये वाला जो 4 है ये तो बड़ा है। तो इसका मतलब है इसमें हमारा सॉल्यूशन क्या होगा कि 435 इज़ ग्रेटर। लें स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया पार्ट, बहुत ही इजी पार्ट था। अगला पार्ट इससे भी ज़्यादा इजी है, और उसमें हमारे पास लिखा हुआ है 8 8 9 और 9 8 9। इसमें भी हम बिल्कुल जो मोस्ट हमारे लेफ़्ट के ऊपर देखें, ये हमारा नंबर है। हम पहले अपना पहला नंबर चेक कर लेते हैं। अगर पहले से ही हमारा मसला हल हो गया तो फिर अगला की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी देखने की। तो यहीं से आपको पता चल गया कि 8 और 9 में 9 बड़ा है। तो अगर 9 बड़ा है तो फिर ये वाला नंबर हमारा बड़ा होगा। सारे का सारा हम लिख देते हैं कि 989 इज़ ग्रेटर। लें डियर स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, और ये पार्ट जो है ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप थक जाया करें तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया करें, और जब थोड़ा सा आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएं तो फिर वहीं से स्टार्ट कर लिया करें, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो हमारा अगला पेयर जो था उसमें हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास नंबर है वो है 1010 यानी 1010, और दूसरा है 1001 यानी 1001। तो अब हम इसमें अपना पहला डिजिट देखते हैं। ये हमारा पहला डिजिट है और इसका भी देखते हैं। अब ये दोनों तो एक जैसे हो गए, इसका मतलब है कि यहाँ से तो हमें पता नहीं चलेगा, हमें इससे अगला डिजिट भी देखना पड़ेगा। तो हम इसका अगला डिजिट देख लेते हैं कि हमारा अगला डिजिट क्या है। ये 0 है, ये 0 है। ले स्टूडेंट्स, ये तो दूसरा नंबर भी हमारा वो भी सेम निकल आया। अब क्या करेंगे, इसका मतलब है अब हमें तीसरा अपना नंबर देखना पड़ेगा।
तो हम अपना तीसरा नंबर देख लेते हैं और उसमें चेक करते हैं। तो तीसरा नंबर जो था वो आपके ये वाला तीसरा नंबर 1 है, और इसका जब हम तीसरा देखें तो ये तीसरा 0 है। ये अब जब फ़र्क आ गया इसमें, तो हमने यहीं से डिसाइड कर लिया कि अब चूँकि यहाँ पे हमें डिफरेंस नज़र आ गया, तो 1 और 0 में से कौन बड़ा होता है? 1 बड़ा होता है। और 1 जो है ये किस में है? ये आपके इस वाले पेयर में। तो हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि 1010 इज़ ग्रेटर। लें डियर स्टूडेंट्स, कितना आसान था ये वाला क्वेश्चन। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो चेक करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ये पार्ट 4 है हमारा, और इसमें हमें नंबर दिया 5 3 4 2, और अगला नंबर हमें दिया 3 4 2 5। अब तो आपको देखते साथ ही पता चल गया होगा कि हमारा कौन सा नंबर बड़ा है। तो हम सबसे पहले इन दोनों को अगर देखें तो इन दोनों में से 5 बड़ा है और 3 छोटा है। इसका मतलब है कि ये वाला नंबर जो होगा हमारा बड़ा होगा। तो हम लिख देते हैं कि 5342 इज़ ग्रेटर। ये तो इतनी आसान एक्सरसाइज है कि मुझे लग रहा है कि आपको तो फ़ौरन ही समझ आ गई होगी। अगला हमारा पार्ट 5 है, और इसमें हमारे पास जो पेयर है वो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है, और इसमें भी हम वही वाला काम करेंगे कि पहले हम अपना ये वाला चेक करते हैं और इसका भी ये वाला चेक करें। ये तो सेम हो गए, कोई मसला नहीं। इसके बाद हम अगले वाला चेक करते हैं, इसका भी उससे अगला देखते हैं। ये देखें, ओह ये भी सेम हो गया। फिर उसके बाद हम इसका फर्स्ट जो हमारा नंबर, इसका थर्ड वाला जो है वो देखते हैं, और इसका थर्ड वाला देखते हैं। ले डियर स्टूडेंट्स, मसला हल हो गया और आपको फ़ौरन पता चल गया कि यहाँ तो डिफरेंस आ गया था। एक जगह 1 लिखा हुआ है, एक जगह 0 लिखा है। तो 1 बड़ा होता है या 0? आपको पता होगा कि 1 बड़ा होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये वाला, फिर इसका मतलब हमारा नंबर जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि 10100 इज़ ग्रेटर। ठीक है, अगला पार्ट हम देखते हैं जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा लास्ट पार्ट है। उसमें लिखा हुआ है 13791 और 13971। लें डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान बात है। इसका भी फर्स्ट नंबर देखा, इसका भी हमने फर्स्ट नंबर देखा। उसके बाद दोनों ही इक्वल थे, तो फिर अगर इक्वल हैं तो फिर अगला वाला नंबर देख लेते हैं और इसका भी अगला देख लेते हैं। ये आपके सामने फिर दोनों नंबर इक्वल, ये भी 3 है वो भी 3 है, ये तो बराबर है। तो फिर इसके बाद हम थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। इसमें ये 7 है, इसका थर्ड 9 है। चूँकि ये फ़र्क आ गया, ये देखें आपके सामने, तो 9 और 7 में से कौन बड़ा होता है? आपको तो पता है कि 9 बड़ा होता है 7 से। तो हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि 13971 इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो आज की हमारी जो क्लास थी डियर स्टूडेंट्स वो ख़त्म हो गई। इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। जो चीज़ आपको इस वीडियो की अच्छी लगी है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दें, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दें। और कोई क्वेश्चन है आपका, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप अपना क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ठीक है, अगली क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।